हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का तीसरा यूनिट का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया भैया विशिष्ट चालकता। अब यहाँ पे विशिष्ट चालकता का परिभाषा लिख दिया है। बहुत ही छोटा परिभाषा है और बहुत ही सिंपल वे में परिभाषा इसको हम कर सकते हैं, परंतु इसका परिभाषा हम इसके फॉर्मूले से ही करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला, तो विशिष्ट जो चालकता होती है इसे हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है भैया, कप्पा है। तो कप्पा इक्वल टू होता है 1/रो। 1 क्या है, रो है। तो इसे हम क्या कहते हैं, के को कप्पा कहते हैं और ये क्या है, रो है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इस रो को जो रो से संकेत से दर्शाया गया है इसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम रो से प्रदर्शित किए हैं। और ये कप्पा है। कप्पा मतलब विशिष्ट चालकता है। क्या है भैया, तो विशिष्ट चालकता है। तो इसको आपको याद रखना है। तो हम इसका डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये व्युत्क्रम है। तो हम यही कहेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कप्पा कहते हैं। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। समझ में आया ना। ये 1 क्या है, रो है ना। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, व्युत्क्रम है। तो हम यही कहेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। इसलिए मैंने यहां पे डेफिनेशन लिखा है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो आशा करते हैं सबसे पहले कि डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला समझ में आ गया। परंतु भैया इसका फॉर्मूला दो होता है। एक तो ये हो गया, एक और इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है कप्पा इक्वल टू CL/A। ये इसका फॉर्मूला होता है CL/A। अब आप ये कहेंगे भैया कि यहाँ पे हम जान गए कप्पा क्या है भैया, विशिष्ट चालकता है, परंतु ये C क्या है, L क्या है, A क्या है। तो भैया बहुत ही सिंपल है। जो C है ना वो चालकता है। ठीक है, चालकता हमने पढ़ाया है। तो C क्या है, चालकता है। L क्या है, तो याद रखेंगे दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है। जैसे दो इलेक्ट्रोडों का कहने का मतलब है कि मान लेते हैं ये कोई बर्तन है, ये कोई बर्तन है। अब इस बर्तन में मान लेते हैं दो इलेक्ट्रोड हैं। ये दो इलेक्ट्रोड है, एक है प्लस वाला तो एक है माइनस वाला। तो दो इलेक्ट्रोड है। तो हम यही कह रहे हैं कि जो L है ना वो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की क्या है भैया, इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है। ठीक है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोडों की लंबाई है। तो हम यही कह रहे हैं कि दो मतलब इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। ठीक है, तो आशा करते हैं L का मतलब दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है। अब भैया आप कहेंगे A क्या है, A का मतलब है ना ये जो इलेक्ट्रोड है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मतलब क्या कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये कितना मोटा है। जो ये क्या है भैया, ये मार्कर है, तो ये कितना मोटा है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो हम A को कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, कौन भैया, A। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि C क्या है भैया, चालकता। L क्या है, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। A क्या है भैया, इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो ये हो गया इसका परिभाषा, फॉर्मूला दो हो गया। उसके बाद ये हमने संकेत रूप में बता दिया। अब आता है भैया कि इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो मात्रक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पूछता है कि विशिष्ट चालकता का क्या तात्पर्य है तथा इसका मात्रक लिखिए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। जब आपको इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन तो है ही है। ठीक है, आपको जब इसको सभी बताया जाएगा, इसको चैप्टर में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखेंगे भैया इसका मात्रक पे बात करें ना, तो मात्रक बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हो जाएगा कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, ये सबसे पहला इसका मात्रक है। और दूसरा इसका मात्रक याद रखेंगे साइमन प्रति मीटर। ठीक है, क्या है भैया, साइमन प्रति मीटर। अब इसको याद रखेंगे, पहला है कि ओम
ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, या तो कभी कभी ये ऑप्शन में दे देगा या कभी कभी ये ऑप्शन में ना देकर ये देगा कि साइमन प्रति मीटर। तो भैया आपको दोनों याद रखना है क्योंकि दोनों ही इसके मात्रक होते हैं। और ये भी पॉइंट से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि विशिष्ट जो चालकता है ना, इसे विशिष्ट चालकत्व के नाम से भी हम जानते हैं। क्या भैया? विशिष्ट चालकत्व। मैं यहां पर नाम लिख दे रहा हूं, विशिष्ट चालकत्व। तो भैया विशिष्ट चालकत्व कहे या विशिष्ट चालकता, आपको घबराना नहीं है, दोनों बात एक ही है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आ गया है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत से ऐसे टॉपिक है जो उनको समझ में नहीं आता है। तो आपको यदि आपको समझना है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो केवल आप उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि एग्जाम आने वाला है तो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को चैप्टर वाइज करा दिया जाए। तो भैया यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आपको केवल व्हाट्सएप कर देना है कि क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लिंक। तो आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उसको ढूंढकर आप पढ़ सकते हैं। यदि आपको ढूंढने आता है, ठीक है, प्लेलिस्ट जाकर उसको चेक कर सकते हैं, वहां पे बना दिया गया है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। नहीं आता है तो इस नंबर पे मैसेज करके मांग दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।